जय एवरग्रीन साथियों। और आज हम आपको बताएंगे जो वर्किंग का प्लान है E3+, यानी कि जो एवरग्रीन का वर्किंग का प्लान है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप वीडियो के माध्यम से इस प्लान को समझ सकते हैं कि वर्क करने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे E3+, यानी कि वर्किंग का पार्ट है, और यहाँ पे 1 से लेके 13 स्लॉट हैं, और 1 टाइम आपको ख़रीदना होता है और लाइफ टाइम इसको सेल करना होता है। तो आप देखेंगे E3+ में फर्स्ट स्लॉट के बारे में। और फर्स्ट स्लॉट यानी कि 0.005 BNB से आपने अपना स्लॉट अपग्रेड कर लिया वर्किंग का। और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे बताते हैं तो आप देखेंगे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक E5 की एक आईडी मिल जाती है। और जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था तब भी आपको एक आईडी मिली थी E5 की। और जैसे आप पहले व्यक्ति को एक पर्सन को लेके आते हैं तो उससे भी आपको E5 की आईडी मिलती है, इसलिए आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम की 2 आईडी हो जाती हैं। उसके बाद जब आप दूसरे और तीसरे व्यक्ति को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको 100% BNB इनकम के रूप में आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को इस सिस्टम में लेके आते हैं और 0.005 BNB से उनको मतलब कि स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है और आपका यही वाला स्लॉट फिर से खाली हो जाता है। अब आपने फर्स्ट स्लॉट से 4 लोगों को अपग्रेड कराया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, इससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, 0.01 BNB का आपको तुरंत वर्किंग इनकम के रूप में मिल जाता है। उसके बाद 1 स्लॉट तक आपने काम करना स्टार्ट किया और E3+ में वर्किंग के पार्ट में 0.01 BNB का आपने इनकम किया। उसके बाद आपके पास ग्लोबल वर्किंग इनकम की 2 आईडी हो जाती हैं, तो 2 × 7.205 करेंगे तो 14.40 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सेकंड स्लॉट, यानी कि 0.01 BNB से आपने अपना सेकंड स्लॉट अपग्रेड किया। और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे सेकंड स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे आपके पास E5 की एक और आईडी आ जाती है, इसलिए आपके पास E5 में 3 आईडी हो जाती हैं और 0.005 BNB भी आपको वर्किंग इनकम के रूप में मिल जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति को दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% BNB आपको मिलता है। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 50% आपको मिलता है और 50% आपके जो भी सेकेंड स्पॉन्सर होते हैं उनके पास चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को दूसरा स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे कि आपने 4 लोगों को दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराया तो आपके पास जो वर्किंग इनकम के रूप में BNB आया वो 0.02 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे दूसरे स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.03 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। उसके बाद आपके पास ग्लोबल वर्किंग इनकम की 3 आईडी हो जाती हैं, तो आप देखेंगे 3 × 7.205 करेंगे तो आप देखेंगे 21.60 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा स्लॉट यानी कि थर्ड स्लॉट 0.02 BNB से आपने अपना अपग्रेड किया। जैसे ही पहले व्यक्ति को आप थर्ड स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E5 में आपको 2 आईडी और मिल जाती हैं, इसलिए आपके पास E5 में टोटल 5 आईडी हो जाती हैं और 0.01 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति को आप लेके आते हैं और तीसरा स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को तीसरा स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे 50% आपके पास जाता है और 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर के पास चला जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे चौथे व्यक्ति को जैसे ही आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये पूरा 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है और आपका यही वाला स्लॉट फिर से खाली हो जाता है। अब आप देखेंगे आपने तीसरा वाला स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 0.04 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे
1 से लेके 3 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.07 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत ये आ जाता है। और साथ साथ में आपके पास जो ग्लोबल वर्किंग इनकम यानी कि E5 की जो आईडी होती हैं वो 5 आईडी हो जाती हैं और एक आईडी पे आपको 7.205 BNB मिलता है। तो 5 × 7.205 करेंगे तो आप देखेंगे 36 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को भी ग्लोबल वर्किंग इनकम की आईडी नहीं मिलती है। यहाँ पे 100% BNB ही आपको मिलता है। 0.04 BNB से आपने अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहली व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथा स्लॉट तीसरे व्यक्ति को अपग्रेड कराएंगे तो इसमें से क्या होगा कि 50% आपको मिलेगा और 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे फोर्थ स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वर्किंग इनकम का वो 0.10 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। 1 से लेके 4 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.17 BNB होती है और साथ साथ में आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम की जो आईडी मिलती हैं वो 5 आईडी। तो 5 × 7.205 करते हैं तो 36 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। अब आप देखेंगे 5 स्लॉट 0.10 BNB से आपने 5वां स्लॉट अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे लेके आते हैं और उसको भी 5वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे जो दूसरी ग्लोबल वर्किंग इनकम है उसमें आपकी एंट्री हो जाती है और आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं यानी कि E5+ में क्वालिफाई हो जाती है जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। उसके बाद जब दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% BNB आपको मिलता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो इससे क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5वां स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 0.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 1 से लेके 5 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.37 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे E5 में 5 आईडी तो 5 × 7.205 करते हैं तो 36 BNB और साथ साथ में आपको E5+ में भी एक आईडी मिल जाती है तो आप देखेंगे 144 BNB। तो टोटल मिला के आप देख रहे होंगे कि आप 180 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 6वां स्लॉट 0.20 BNB से आपने 6वां स्लॉट अपना अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 6वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो जो तीसरी ग्लोबल वर्किंग इनकम है जिसका नाम है EG4 उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक आईडी पे 610 BNB मिलता है। उसके बाद जब दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी 6वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो इससे क्या होता है कि 100% इनकम आपके पास चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब आप 6वां स्लॉट करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। उसके बाद आपने 6वां स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आपने 1 से लेके 6वें स्लॉट तक काम करना स्टार्ट किया तो आपके पास जो वर्किंग इनकम आता है वो 0.77 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और साथ साथ में आपको E5 में 5 आईडी, E5+ में एक आईडी मिलती है, EG4 में एक आईडी यानी कि टोटल मिला के आप 790 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 7वां स्लॉट 0.40 BNB से आपने 7वां स्लॉट अपग्रेड किया और जैसे आप पहले व्यक्ति को 7वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E5+ में 2 आईडी मिल जाती हैं और 0.20 BNB भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB आपको मिलता है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे
व्यक्ति को जब आप 7वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 7वां स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 0.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आपकी जो वर्किंग इनकम होती है 1 से लेकर 7 स्लॉट तक की जो वर्किंग इनकम होती है वो 1.57 BNB की होती है और साथ साथ में E5 में 5 ID मिल जाती हैं, E5 प्लस में 3 ID मिल जाती हैं और EG4 में 1 ID आपके पास आता है। यानी कि आप 36 BNB और साथ साथ में 432 BNB और 610 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। अब आप 8वां स्लॉट 0.80 BNB से आपने अपना 8वां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे 8वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E5 प्लस में 2 ID मिलती हैं और 0.60 BNB भी मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB आपको मिलता है। तीसरे व्यक्ति से क्या होता है कि 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को आप 8वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे 4 लोगों को आपने 8वां स्लॉट अपग्रेड कराया तो इससे क्या होगा कि 100% आपको जो इनकम मिलता है वो वर्किंग इनकम 1.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 1 से लेके 8 स्लॉट तक आपकी जो वर्किंग इनकम होती है वो 3.37 BNB यानी कि 3.37 BNB आपको वर्किंग इनकम के रूप में मिलता है। E5 में 5 ID यानी कि 36 BNB, E5 प्लस में भी आपकी 5 ID होती हैं तो 720 BNB और साथ में EG4 में 1 ID मिलती है तो 610 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 9वां स्लॉट 1.60 BNB से आपने 9वां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 9वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E5 प्लस में 4 ID मिलती हैं और 1.20 BNB भी आपको मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB मिलता है। तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब 9वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 9 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया, उससे जो BNB मिलता है वो 3.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब 1 से लेकर 9 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 6.97 BNB की होती है और साथ साथ में आपको E5 में 5 ID यानी कि 36 BNB, E5 प्लस में 9 ID यानी कि 1297 BNB, EG4 में 1 ID तो यानी कि 610 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 10वां स्लॉट 3.20 BNB से आपने अपना 10वां स्लॉट किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 10वां स्लॉट कराएंगे तो आप देखेंगे आपको जो ID मिलती हैं E5 प्लस में 4 ID मिलती हैं, 2.80 BNB भी मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB मिलता है। तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब आप 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब 10वां वाला स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 7.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 10 स्लॉट तक जो वर्किंग इनकम होती है वो 14.57 BNB की हो जाती है और साथ साथ में E5 में 5 ID तो 36 BNB, E5 प्लस में 13 ID तो 1873 BNB और EG4 में 1 ID तो 610 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 11 स्लॉट 6.40 BNB से 11 स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E5 प्लस में 4 ID मिल जाती हैं, 6 BNB भी मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB आपको मिलता है। तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते तो ये 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे 11 स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 15.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। E5 प्लस E3 प्लस में आपकी जो वर्किंग इनकम होती है वो 30.17 BNB की आपको वर्किंग इनकम मिलती है, 30.17 BNB की। और आप देखेंगे E5 में 5 ID मिल जाती हैं, E5 प्लस में 17 ID मिलती हैं, EG4 में 1 ID मिलती है तो आप देखेंगे 36 BNB और साथ साथ में 2450 BNB और 610 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 12 स्लॉट
12.80 BNB से आपने अपना 12 स्लॉट किया और जैसे ही पहले व्यक्ति को 12 स्लॉट कराएंगे तो आप देखेंगे आप चौथी जो ग्लोबल वर्किंग इनकम है यानी कि E3 प्रीमियम को क्वालिफाई कर लेते हैं और 7.80 BNB भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जब 12 स्लॉट कराएंगे तो पूरा 100% BNB आपको मिलेगा। तीसरे व्यक्ति से जब आप 12 स्लॉट कराएंगे तो 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चौथे व्यक्ति को जब 12 स्लॉट करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 12 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 27 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और साथ साथ में 1 से लेकर 12 स्लॉट तक आपकी जो वर्किंग इनकम होती है वो 57.17 BNB होती है। E5 में टोटल आपकी 5 ID तो 36 BNB, E5 प्लस में 17 ID तो 2450 BNB, EG4 में 1 ID तो 610.80 BNB, E3 प्रीमियम में 1 ID होती है तो 300 BNB के ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 13 स्लॉट 25.60 BNB से आपने 13 स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे E3 प्रीमियम में 2 ID मिलती हैं, 15.60 BNB भी मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB आपको मिलता है। तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब आप 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो BNB आता है वो 54 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 1 से लेकर 13 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 111.17 BNB की होती है। E5 में 5 ID और तो 36 BNB, E5 प्लस में आपकी 17 ID तो आपको 2450 BNB, EG4 में 1 ID तो 610.80 BNB, E3 प्रीमियम में 3 ID तो आप देखेंगे यहाँ पे 900 BNB की ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा E3 प्लस वर्किंग प्लान यहाँ पे समाप्त होता है और मेरा नाम सारणी सिंह यूपी इटावा से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।